भैया वी कैन ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, वील डू अ टॉपिक, पर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। मुझे एक पेपर दे दो, कोई भी दे दो। हाँ, सो ये मटेरियल क्या है वैसे, क्या है ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, पेपर बोलते हैं। तो हम मान के चलेंगे क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है, तो ये कितने पेपर हैं, एक है। तो एक में क्या लिखूंगा, ये एक पेपर है, हिंदी में एक, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज वन। अब मुझे और टेक्निकली बिल्कुल सही बोलना है, तो ये वन क्या है, वन क्या है, टेक्निकली बिल्कुल सही बोलना है। ये वन पूरा है या आधा है, पूरा ही है, तो मैं क्या लिखूंगा, वन। अब पूरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नहीं इंग्लिश में W से होता है, हाँ, तो WHOLE, वन होल। वन होल का मतलब क्या है कि आपके पास ये एक पूरा है। इसको पिक्चर में वी कैन मेक लाइक दिस। ये बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, बात समझ में आ गई। लेकिन मैं कोई भी इजी शेप ले सकता हूं, और हमारे लिए सबसे इजी शेप कौन सी होती है, ये वाली इजी है, ये वाली इजी है, या ये वाली इजी है। फर्स्ट वाली इजी है तो थम्स अप करो, ओके। सेकंड वाली इजी है तो थम्स अप करो। ऐसे बड़ा वाला करना है, फर्स्ट वाला तो ऐसे, और एक ही चूज करना है, सब में थम्स अप नहीं दिखाना। फर्स्ट वाला तो ऐसे, अच्छा, सेकंड वाला, और थर्ड वाला, थर्ड वाले में कम है। तो इसका मतलब कि ऑडियंस पोल के मुताबिक ये वाला सबको पसंद है, ठीक है। लेकिन छोटा बच्चा, कभी देखा है छोटा बच्चा कौन सी पिक्चर बनाता है, कभी देखा छोटे छोटे बच्चे। अब छोटा बच्चा मान लो कि मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ऐसे बना दूंगा, नहीं बनाऊंगा। मैं सीधा ऐसे बना दूंगा, नहीं बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, मान लो कितने साल का, 4 साल का बच्चा हूं, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं ऐसे करते गोल 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 करता रहूंगा, ठीक है। समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि दुनिया क्या है, दुनिया क्या है, गोल। तो आपको याद रखना है कि गोल ज्यादा प्रेफरेबल होता है। समझ में आ गया। वो कार्टून भी तो होता है, कौन सा, नहीं जिसमें गोलू गोलू आदमी होता है, कौन सा कार्टून है, वो समोसे खाता रहता है, मोटू पतलू। तो मोटू का शेप क्या है, गोल। समझ में आ गया। तो हम अभी कौन सा शेप यूज करेंगे, गोल, ठीक है। तो अब गोल मान लो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज वन कंप्लीट होल, एक पूरा हो गया। अब इसको अगर मुझे एकदम ऐसे करना है, आपस में बांटना है, आपस में बांटने, करो सब बांटेंगे, आपस में बांटेंगे ऐसे, बेसिकली डिवाइड करना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो बराबर डिवाइड करना है या अलग अलग करना है। जैसे कि अगर मैंने ऐसे कर दिया, आप भी एक पेपर ले लो, तो कर सकते हैं, दिखाओ कैसे किया, सब खोल के दिखाएंगे। तो बराबर किया या अलग अलग किया, बराबर किया। अगर अलग अलग किया तो क्या होगा, मान लो कि मैंने इसको यहां से काट दिया, तो इसको मैं डिवीजन बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। मुझे बराबर बांटना है, और लेट से रोटी है, इसको मुझे बिल्कुल आधा करना है, तो फिर मैंने प्रॉपर डिवीजन नहीं किया, तो मुझे तो फर्स्ट आधा करना है। तो आधा करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से बिल्कुल बराबर बांटूंगा, मतलब एक कोना, अगर ये एक कोना है, ये दूसरे कोने से मैच होना चाहिए। समझ में आया, एक कोना दूसरे कोने से मैच होना चाहिए। जब ये हो गया तो इसको मैं ओपन करूंगा, एनालिसिस हाउ मेनी पीसेस, कितने टुकड़े, 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, या तो इस पिक्चर को या इस पिक्चर को, किसी को भी मैं 2 में बांट रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये 2 में से कितना है, एक। 2 में से कितना है, एक। 2 में से एक को क्या करेंगे कि टोटल लिख देंगे नीचे, तो विल से कि टोटल 2 हैं, और उनमें से जो सिलेक्टेड है वो ऊपर आएगा। ये क्लियर है सबको, 2 में से एक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस इज 1 आउट ऑफ 2। थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 1 आउट ऑफ 2। और अब आप यहां पे भी लिख दो, यहां पे नंबर 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, जोर से बोलो, 1 आउट ऑफ 2। ओके, क्या मतलब हो गया कि एक हमने लिया कितने में से, 2 में से। ये बात ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसे कितने हाफ चाहिए, पहले ओपन करो, कितने हाफ चाहिए कि पूरा एक बन जाए, कितने आधे चाहिए कि पूरा एक बन जाए, कितने आधे चाहिए, एक आधा चाहिए या 2 आधा चाहिए। एक तो यहां पे आ गया और दूसरा यहां पे नहीं है,
तो ये वाला भी कितना होगा पोर्शन, आधा होगा। तो मैं लिख दूंगा 1/2। तो कितने आधे चाहिए मुझे, कितने चाहिए, एक और दो, तो दो आधे मिला के कितना बना देंगे, 1 होल, जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको पूछता हूं कि अगर मुझे 4 पीसेस चाहिए, कितने चाहिए, 4, तो मैं क्या करूंगा, इस पे इक्वल 1 2 3 4, तो एक पोर्शन कितना हो जाएगा, इसको भी आप 4 में बांट सकते हो बाय द वे, इसको भी 4 में बांट सकते हो। तो आधा तो था, तो आधे का क्या करूंगा कि 1/, ये बेसिकली 4 टुकड़े हो जाए, नंबर हम बाद में बताएंगे, इसके 4 टुकड़े करेंगे। तो ठीक है, तो आधे का क्या करना पड़ेगा, आधे का आधा, आधे का आधा, आधे का आधा क्या होगा, पहले ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ऐसे क्रीज बना दो, सब ऐसे दिखाओ, क्रीज बन गई। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करके कितने टुकड़े आ रहे हैं आपको वो बताना है, कितने आ रहे हैं, 4, 1 2 3 4। तो आपने जब आधे का आधा किया, आधे का आधे को कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ, आधे का आधा, इस आधे का ये आधा, समझ में आ गया। तो जब हम मैथ्स में बोलते हैं आधे का आधा, इसको लिखते कैसे हैं, इस आधे का या इस हाफ का हम क्या निकाल रहे हैं, हाफ। बात समझ में आ गया। ऑफ का क्या मतलब, हम उसको गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये नेचर का रूल है। जब कभी देखा है कि एक डॉग होता है, ठीक है, तो डॉग का एक बच्चा होता है या एक से ज्यादा होते हैं, यूजुअली एक होता है। चूहा होता है, चूहा का एक से ज्यादा होते हैं या एक होता है, एक होता है। तो बार बार जो रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नहीं, बार बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस बार बार होता जाए तो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो नेचर में यूजुअली मल्टीप्लीकेशन होता है, ये बात समझ में आ गई। तो जब हम कह रहे हैं कि 1/2 ऑफ हाफ, तो कौन सा साइन यूज करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ये क्लियर है। तो हाफ ऑफ हाफ, लेकिन अभी हम सीधा आंसर नहीं बताएंगे, तो आपको यहां से देखना है कितने टुकड़े हो गए, 4, दिखाओ, खोल के दिखाओ, 4। तो ये मेरा टोटल है। तो टोटल मैं ऊपर लिखूंगा या नीचे लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। और इसमें से अगर मुझे एक यूज करना है, तो एक यूज करके कितना होगा, एक ही पोर्शन यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला। तो 4 में से कितने इक्वल पोर्शन यूज कर रहा हूं मैं, एक। तो ये कहां आएगा, ऊपर। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक नहीं, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक चौथाई, एक चौथाई। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 1/4, 1/4। समझ में आ गया। तो हिंदी में बोलेंगे एक चौथाई। ठीक है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाने के चक्कर में मैं हिंदी यूज कर रहा हूं, एक चौथाई। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। अच्छा, ये 4, खाली 4 क्यों नहीं लिखा, इसमें TH लगाया हमने, अभी लगाएंगे। तो अगर मुझे इसमें TH लगाना है तो TH क्यों लगा रहा हूं, 1/4, ये TH क्यों यूज किया मैंने, ये जो TH है इसका मतलब क्या है, TH का मतलब क्या है, जैसे कि एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है, इसको 4 चीटियां आई, कितनी चीटियां आई, 4 चीटियां, हर एक चीटी बराबर बराबर ले गई। ठीक है, इतनी बड़ी तो नहीं ले जा सकती, छोटी चॉकलेट गिरी, 4 चीटियां ले गई। तो 1/4 का क्या मतलब है कि एक चीटी को कितना मिल गया, एक चौथाई। समझ में आ गया, एक चीटी को एक चौथाई मिल गया। तो इंग्लिश में शी गॉट 1/4। समझ में आ गया, ओके। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें अगर ऐसा ही सिमिलर आ जाए, अगर ये 1 होल है, कितना था, 1 होल हमने लिखा था, अगर मेरे पास एक और होल आ जाए तो इसका टोटल कितना होगा, 1 होल प्लस 1 होल, कितने होल, सबको पता है, ट्राई कर सकते हैं। ओके, अभी इसको ट्राई कैसे करेंगे, आप एज्यूम कर लो कि इसको फाड़ लो, इक्वल पीसेस में फाड़ लो, मान लो फाड़ सकते हैं, इसको इक्वल पीसेस में फाड़ लो। तो एज्यूम करो ये 1 होल है, एज्यूम मतलब मान लो ये 1 होल है, कितना है, 1 होल है, और ये वाला कितना, दूसरा होल है। तो एक होल और दूसरा होल कितना होल हो गया, 2। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, ये 2 है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर ये ऐसा नहीं है,
इसमें से मुझे ये करना है, इतना ही लेना है, तो ये वाला कितना होगा 1 प्लस 1/1 अब इसका आंसर बताओ कितना होना चाहिए, और आपको कागज से निकालना है बाय द वे। 1 प्लस 1/2 कितना आंसर आना चाहिए, ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो। 1 प्लस 1/2 क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3/2, तो ये 3/2 कैसे आएगा, हाउ विल यू रीच 3/2, कैसे आएगा 3/2 कैसे आएगा, इसका प्रूफ क्या हो सकता है, कौन बताएगा। सिंपल प्रूफ है, कैसे करना है, देखो ये तो होल था, ठीक है, ये दूसरा होल है, ठीक है, अब इसमें से आधा कितना होगा, आधा इतना होगा, ठीक है, तो एक पीस में कितने आधे हैं, 1 और 2, 1 और 2, और दूसरे पीस में भी इक्वल करूंगा तो कितने आधे होंगे 2, और अगर इसका मैं आधा कर लूंगा, अगर इसको फाड़ लेते हैं तो टोटल मान लो कि ये 1 होल था और ये 1 होल था, इसमें से अभी कितने पीस हो गए 1 और 2, ध्यान से देखो 1 और 2, और ये कितना होगा 3, तो 3/2, बात समझ में आ गई, करके दिखाओ ये, अभी भैया देखेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, सब 3/2 कागज से बना के दिखाइए, कागज से बना के दिखाइए 3/2 कैसे हो गया, ओके कैसे हुआ थोड़ा दिखाओगे आप, कोई बात नहीं वो पकड़ लेता हूं, हाँ अभी बताओ कि ये तो 1 था, करो दिखाओ, दिखाओ ये 1 था और इसको मिला के कितना हो गया 2, और इनमें से टोटल कितने हुए 1 + 2 + 1 3, वेरी गुड, और कौन दिखाएगा, हाथ से करके दिखाओ, ओके तो 3 आपको मिल गए और टोटल कितना था 2 पीसेस थे, तो 3/2 समझ में आ गया, ओके अगर इसी को हम सारे के सारे पीसेस ले लें, हम मान लो कि 4 पीसेस ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं 4 पीसेस, अभी ध्यान से देखना, 4 पीसेस ले रहे हैं, और तो 4 में तो ये 4/4 भी आ सकता है, अगर एक में से मैंने 4/4 लिया तो कितना हो जाएगा, ये 1 होल हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से भी 4/4 लिया तो 1 होल हो जाएगा, और 1 + 1 कितना होगा 2, तो घूम फिर के आप 2 पे ही आओगे, ये बात क्लियर है, ओके अब इसमें 2 तरह के फ्रैक्शन आते हैं, 2 तरह के फ्रैक्शन आते हैं, कभी आपने सुना है कि एक फ्रैक्शन होता है जिसमें ऊपर वाला क्या होता है, छोटा हो गया बड़ा होगा, यही होता है, हाँ या ना, जैसे कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, जल्दी से कोई भी 2 आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घूम के आओ, जल्दी घूम के आओ, हाँ तो खड़े हो जाओ साथ में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें इनको देख के क्या लग रहा है कि इनका क्या डिफरेंस है हाइट का, ठीक है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, क्लियर है, ओके थैंक यू, जाओ, तो एक बड़ा एक छोटा है, तो हमेशा कंपैरिजन क्या होता है, जैसे कि ये छोटा है ये बड़ा, ठीक है, और इससे बड़ा कौन है, ये है, ये क्लियर है, तो हमेशा मैथ्स में या साइंस में आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो, कंपैरेटिव स्टडी मतलब एक को दूसरे से कंपेयर करना, हालांकि कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है, ये तो पता है ना, लेकिन बिना कंपैरिजन के दुनिया ही नहीं चलती, करना पड़ता है, ठीक है, तो कंपेयर जब भी करें तो कंपेयर करने के लिए करो, उसको नीचा दिखाने के लिए मत करो, समझ में आ गई क्या बोला मैंने, कि कंपेयर कभी भी करो तो कंपेयर कर, अब कंपैरिजन जरूरी क्यों है, कौन बताएगा, अब कितने बच्चे हैं, जल्दी काउंटिंग करो, 1 काउंटिंग 1 30 4 के बाद 5 लाउडली 13, कितने 13 बच्चे हैं, कितने 13 बच्चे हैं, तो अगर मुझे 13 बच्चों को खाना खिलाना है तो कितनी थालियां लानी पड़ेंगी 13, ठीक है, अब मान लो 13 की जगह 50 आ गए, तो 13 थालियों में काम चलेगा नहीं, तो उसमें कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, तो कंपैरिजन काम करने के लिए जरूरी है, कंपैरिजन काम करने के लिए जरूरी है, लेकिन उसमें किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है,
तो अब ये भाई किससे छोटा है? इससे। और ये भाई किससे छोटा है? इससे। तो क्या हम इसको टिंगू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, बोलने से फायदा भी नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब दिस गाय इज स्मॉलर देन दिस गाय एंड दिस गाय इज स्मॉलर देन दिस गाय। ये क्लियर है? तो अब हम इसी तरह से कुछ फ्रैक्शंस का नाम जानते हैं, जैसे कि दो फ्रैक्शंस हैं, मैं आपको देता हूं, हमने अभी भी बनाए बाय द वे। तो इसका एक पर्टिकुलर नाम है और इसका एक पर्टिकुलर नाम है। तो क्या नाम है? एनी आइडिया? आपने ये सीखा है कि एक अगर ऊपर वाला छोटा है तो उसका एक नाम होता है, और अगर ऊपर वाला बड़ा एक तो नाम होता है। तो इसका नाम है, क्या बोलते हैं? प्रॉपर। अगर ये छोटा है, ऐसे स्कूल में सिखाते हैं, सिखाया किसी को ये वर्ड सिखाया प्रॉपर, और ये सिखाया कि ऊपर वाला छोटा है तो प्रॉपर। ऐसे करो, थम्स अप करो। और अगर ऊपर वाला बड़ा है तो क्या नाम है? ये सीखा है ना? अब हमने स्कूल में सीखा, बट हमने शायद ये पूछा कि इसका नाम प्रॉपर क्यों है और इसका नाम इम्प्रॉपर क्यों है? नहीं पूछा ना हमने। तो आज पूछो, पूछो भैया, व्हाई इट इज, व्हाई पूछो, बोलो व्हाई इट इज। जोर से बोलो, खाना नहीं खाया, बोलो भैया व्हाई इट इज प्रॉपर एंड व्हाई दिस वन इज। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं सोचने के लिए। फिर आप मुझे बताओगे व्हाई दिस इज प्रॉपर एंड व्हाई दिस इज इम्प्रॉपर, क्योंकि शक्ल पे थोड़ी ना लिखा है प्रॉपर है, नहीं लिखा ना। तो आप जल्दी बताओ व्हाई दिस इज प्रॉपर एंड व्हाई दिस इज इम्प्रॉपर। ठीक है, जल्दी बताओ, मतलब डिस्कस कर लो, आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दो दो बच्चे आपस में डिस्कस कर लो, व्हाई दिस इज प्रॉपर एंड व्हाई दिस इज इम्प्रॉपर। आ जाओ, आ जाओ, इधर पास में आ जाओ, डिस्कस करो। डिस्कस नहीं किया कभी? कभी पार्टी पे नहीं जाते तो डिस्कशन होता है ना, क्या करेंगे, खेलेंगे वगैरह वगैरह, डिस्कशन करो। इसको हम क्या बोलते हैं? थिंक इन पेयर एंड शेयर। थिंक पेयर शेयर। तो पेयर में हालांकि दो होते हैं, लेकिन आप तीन तीन भी कर सकते हो। ठीक है, पेयर में कितने होंगे? दो। तीन में क्या होंगे? तीन में क्या होंगे? ट्रिपलेट होंगे, ऐसे कुछ बोलते हैं। फोर का भी ग्रुप बना सकते हो। तो थिंक पेयर शेयर, जल्दी करो, दिखना चाहिए कि आप डिस्कस कर रहे हो। व्हाई दिस इज प्रॉपर एंड व्हाई दिस इज इम्प्रॉपर। अब 1/2 दिखाओ जल्दी। 1/2 किसके पास है? हाँ, तो अब ये इसकी शक्ल पे लिखा है प्रॉपर है, नहीं लिखा। और 3/2 दिखाओ, 3/2 कहां गया था? 3 हिस्से चाहिए, दिखाओ। 1 2 और तीसरा कहां गया? तीसरा मान लो ये रहा। तो 3/2 की शक्ल पे लिखा है ये इम्प्रॉपर है। बेचारा शरीफ आदमी है। आप ऐसे ही बदनाम कर रहे हो उसको। ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रॉपर मतलब सही, प्रॉपर मतलब सही, और उसमें आई एम लगा दिया तो क्या होगा? सही नहीं, सही नहीं। ठीक है, तो अब ये नाम पड़ा ही क्यों? ये नाम पड़ा ही क्यों? क्या लगता है क्यों पड़ा होगा? नहीं, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक कहानी बनाई है। कहानी पसंद है? ठीक है, किस किस को कहानी सुननी है? ठीक है, अच्छा, केक खाते हैं? कौन केक नहीं खाता? नहीं खाता तो फिर ये कहानी काम नहीं करेगी। केक खाते हैं? अच्छा, कौन नहीं खाता? तो सब खाते हैं, कहानी काम करेगी। अच्छा, साल में कितनी बारी केक खाते हैं? कब कब खाते हो केक? जब जब बर्थडे आता है। तो कौन कौन बर्थडे मनाता है? सब मनाते हैं। मैं तो बहुत कम मनाता हूं, लेकिन लोग मेरा बर्थडे मना लेते हैं, तो ठीक है। तो चाहे हम मनाएं या लोग मनाएं, आएगा क्या? क्या आएगा? केक आएगा। ठीक है, चाहे बर्थडे मैं मनाऊं या बर्थडे कोई और बनाए, आएगा क्या? केक आएगा। ठीक है, तो केक से स्टार्ट करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि इट इज माय बर्थडे। किसका बर्थडे है? भैया का बर्थडे। बोलो, जोर से बोलो, भैया का बर्थडे। ठीक है, भैया का बर्थडे आ गया। अब मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं आ जाओ, तो ठीक है आ जाते हैं। क्योंकि केक को, जिसका बर्थडे है उसको क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। कट करके मैं ज्यादा खाता हूं या दूसरे ज्यादा खाते हैं? दूसरे ज्यादा खाते हैं। तो देखो, दुनिया मजे लेती है। दुनिया क्या मजे लेती है। आपके बर्थडे पे आपको ज्यादा खुशी नहीं है। किसको खुशी है? लोगों को खुशी है, क्योंकि क्या मिलेगा? केक मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल एनिमल, ये भी ठीक है, हमें करना पड़ता है। तो अब ये मुझे केक कट करना है। ठीक है, तो अब ये जो केक है, ये मेरा घर वाले बना के चले गए, घर पे ही बनाया।
घर वाले बना के चले गए। स्टोरी गोज दिस वे। अब वो बोलते हैं कि हम शाम को 6 बजे आएंगे, 6 PM। 6 PM कितने बजे आएंगे? 6 PM। तो 6 बजे जब आएंगे तो उसके बाद केक कटेगा, हाँ या ना? और मैं घर पे अकेले बैठा हूँ, मैं घर पे अकेले बैठा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने कुछ फुटबॉल खेला, मैंने कुछ खेला, और शाम के 6 बज गए। कितने बज गए? 6 बज गए। अब मुझे लग रही है भूख। तो मैंने पूछा कब आ रहे हैं? उन्होंने बोला नहीं बेटा थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा लेट हो गए। तो कितने बजे आएंगे? 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटा कितना हो गया? 7 बजे। ठीक है, अब मैं 7 बजे तक और कुछ कर लिया, अब आए ही नहीं। तो मैं बोला कब आओगे? तो कहते हैं वी विल कम आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स कितना हो गया? 7 के आगे 20 मिनट्स कितने हो गए? 7:20। फिर मैं कुछ और कर लिया, फिर कहते हैं वी विल कम आफ्टर 30 मिनट्स। तो 7:20 से 30 मिनट लेट हो, और कितना हो जाएगा? 7:50। 7:50। ठीक है, अब मुझे लगा ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या रास्ते में जाम होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं या रास्ते में जाम होगा। तो बेवकूफ नहीं बना सकते, घर वाले मैं जानता हूं, तो रास्ते में जाम होगा। पर मुझे लग गई भूख, मुझे लग गई भूख। अब केक मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? केक दिख रहा है। और बर्थडे किसका है? मेरा है। बर्थडे किसका है? मेरा है। तो केक खाने का पहला हक किसको होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि बार बार मैं ये चीज बोलूंगा। बर्थडे किसका है? मेरा है। केक खाने का पहला किसको होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो मैंने सोचा खा ही लेते हैं कौन देख रहा है? ठीक है, तो मैंने इतना सा पोर्शन ले लिया, इतना सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये पोर्शन कितना होना चाहिए, कौन बताएगा? कितना होना चाहिए? 1 2 3, और ये ऐसे हो गया 1 2 3, और मान लो बराबर कटे हैं। तो ये वाला पोर्शन मैंने कितना काटा? कितना काटा? पहले टोटल करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने? 6। और 6 में से मैंने कितना लिया? 1। इतना मैंने खा लिया। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कितना खा लिया? 1 6। 6 के आगे क्या आएगा? TH। ये हमने डिस्कस किया था। TH क्यों? क्योंकि वो दिखाता है इतने से भाग करना है, इतने से भाग या डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब ये इतना मैं खा गया। अब मैंने फिर देखा घर वाले आए नहीं, तो मन ने क्या बोला? बर्थडे किसका है? मेरा है। तो पहला हक किसको होना चाहिए खाने का? मेरा होना चाहिए। तो मैंने इतना भी खा लिया। तो अब मैंने कितना खा लिया? 2 आउट ऑफ 6। ठीक है, और अब भूख बहुत जल्दी जल्दी लग रही है। तो वही क्वेश्चन, बर्थडे किसका है? मेरा है। कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। तो मैंने 3 आउट ऑफ 6 खा लिया। वैसे ही मैंने 4 आउट ऑफ 6 खा लिया। फिर 2 हैं। अब मुझे लग रहा है मन में ना वो द्वंद चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं बचाऊं या नहीं बचाऊं। तो फिर बर्थडे किसका है? मेरा तो मैंने कितना खा लिया? 5 आउट ऑफ 6। तो 5 आउट ऑफ 6 कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ये तो गलत हो गया। 1 2 3 4 5। एक मैंने छोड़ दिया, मान लो एक मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बाकियों को भी टेस्ट कराना होता है ना, हाँ या ना? तो मैंने कितना छोड़ दिया? 1। तो मैंने खा लिया 1 2 3 4 5, और एक मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब कितना टाइम हो गया? थोड़ा टाइम दिखाना पड़ेगा। तो घड़ी आपको पता कैसे होती है? घड़ी ऐसे होती है। इसमें ऊपर क्या होता है? ऊपर कौन सा नंबर होता है? 12। नीचे क्या होता है? और यहाँ पे क्या होता है? और यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो 7 बज के कितना टाइम हो रहा था? 50 मिनट हो रहे थे। तो 7 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 8। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? तो 7 बज के, तो छोटी सुई कहाँ पे आनी चाहिए? 7:50 पे, 7 पे आनी चाहिए। और बड़ी सुई कहाँ आनी चाहिए? 10 पे आनी चाहिए। 7:50 हो रहे थे, लेकिन अभी टाइम जा रहा है। तो अभी कितने बज गए? मान लो टाइम चेंज होके 9 बज गए। कितने हो गए? 9 बज गए। तो मैंने फोन किया, मैं बोला कहाँ पे हो? कहते आज तो बहुत जाम लगा हुआ है, आज तो बहुत जाम लगा हुआ है। तो मैं बोला ठीक है फिर। तो अब ये वाला बज गया तो ये तो वही बर्थडे किसका है? मेरा है। भूख लग रही है, खा सकते हैं? खा सकते हैं। तो मैंने अभी कितना खा लिया? कितना खा लिया? 6 में से कितने पीस खा लिए? 6, जो कि कितना हो गया? 1 होल। ये समझ में आ गया? ठीक है,
अब मुझे बताओ, पूरा का पूरा केक कोई इंसान खा सकता है इस दुनिया में? खा सकता है? सामने मैं सामने खड़ा हूं, पूरा का पूरा केक खा सकता है कोई? ये कह रही कंपटीशन में खा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये सही है कि मैंने पूरा का पूरा केक खा लिया? नहीं सही है। क्यों क्यों सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? अगले आ ही नहीं रहे, मैं वेट कर रहा हूं, क्यों नहीं सही है? बोलो जल्दी बोलो। इज इट प्रॉपर? देखो, मैं अकेले खाऊं या शेयर करके खाऊं? शेयर। तो शायद मैंने शेयर नहीं किया तो प्रॉपर नहीं है, पर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। तो अब क्या हुआ, 9 के आगे बच गए 10। तो मैंने पूछा घर वालों को, भैया आज आने का प्रोग्राम है? क्या आज आने का प्रोग्राम है? उन्होंने बोला हाँ हाँ पहुंचेंगे, और 1 घंटे में पहुंचेंगे। अब भूख मुझे और लग गई, ठीक है, तेज भूख लग गई। अब ये तो खत्म हो गए भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता इनका है। बीच में थोड़ा चाय वाय बना के भी पी लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? अब क्या करूंगा? तो घर में एक चीज होती है जहां पे खाना स्टोर होता है, क्या होता है उस, क्या बोलते हैं उसको? फ्रिज। और फ्रिज में एक ऊपर पोर्शन होता है, एक नीचे पोर्शन होता है, पता है ना? तो यहाँ पे मैंने फ्रिज खोला, क्या खोला? फ्रिज खोला, और मुझे कुछ गोल गोल दिख रहा था यहाँ पे। क्या दिख रहा था? गोल गोल। तो गोल गोल क्या होगा? इट वॉज अनदर केक। तो ठीक है, तो मैंने एक केक निकाल लिया, ठीक है। और मुझे कैसे पता था ये अंदर होगा? क्योंकि घर वाले मुझे जानते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि घर वाले मुझे जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूं, उनको पता है हम नहीं आएंगे तो एक केक खा जाएगा। तो क्या होगा, मुझे पता था दूसरा केक पड़ा होगा, दूसरा केक पड़ा होगा। तो मैंने इस केक को क्या किया, पोलाइटली निकाल लिया। तो पोलाइटली मैंने केक निकाल लिया। तो अब हम कहां पे थे? एक और केक था। तो ये था फ्रिज, फ्रिज के अंदर मैंने देखा एक और केक पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि उनको पता है ये लालची आदमी है, एक केक खा जाएगा, तो दूसरा अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केक मैंने निकाल लिया और एक मैं पहले से खा गया था, ये याद रखना, एक मैं पहले खा गया था, दूसरा अंदर है, ठीक है। अब क्या मैं इसमें से थोड़ा सा खा सकता हूं? ये मैं पहला पूरा फिनिश कर चुका हूं माय देवी, अपनी थाली पूरी फिनिश कर चुका हूं, और अब मेरी दूसरी की थाली पे नजर है, ये वैसा ही है। तो क्या ये अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है। पर क्या करूं, लालच बुरी, लालच बुरी। तो ये तो मैं खा गया, कितना खा गया? 1। कितना खा गया? 1। और इसमें से अगर मैं इतना भी ले गया, मान लो ये इसका 1/16 भाग है, कितना भाग है? 1/16। तो इतना भी खाया, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर क्या काम, क्या मतलब है? जो एक्शन हमारा सही हो, जो एक्शन हमारा सही हो, एक्शन मतलब जो हम करते हैं। और इम्प्रॉपर क्या है? जो एक्शन हमारा, जो कर्म सही नहीं है। तो हाउ मेनी बिलीव कि अगर मैं एक और खा जाऊं, ये तो खा ही गया, और इतना खा जाऊं, तो ये मेरा प्रॉपर एक्शन होगा, मतलब पूरा केक तो खा गया। अब अगले दिन पेट का क्या होने वाला है? और अगर इतना भी खा जाऊं तो इम्प्रॉपर है। हाउ मेनी बिलीव दिस इज नॉट प्रॉपर? ऐसे थम्स अप दिखाओ, नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो ये नॉट प्रॉपर को हम क्या नाम दे सकते हैं? दिस इज इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर। तो यहां से इम्प्रॉपर, जब हमें पता चले इम्प्रॉपर है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रॉपर कब तक था? प्रॉपर कब तक था? कब तक प्रॉपर था? जब तक मैंने एक से ज्यादा, कब तक प्रॉपर था? जब तक पूरा एक खाया, या उसमें भी कुछ शेयर करना चाहिए था? किसको लगता है कि ये इसमें भी मुझे थोड़ा सा बचाना चाहिए था? किसको लगता है इसमें से भी बचाना चाहिए था? आपको लगता है बचाना चाहिए था? लगता है पक्का बचाना चाहिए था, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम इसमें एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रॉपर क्या है, कि अगर मेरा केक उसमें से मैं पूरा नहीं खाता, हम ऐसे लिखते हैं लेस देन 1। क्या लिखते हैं? लेस देन 1। एक केक से कम खाता तो बोल सकते हैं प्रॉपर था। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन 1।
लेस देन, ये साइन क्या होता है? लेस देन। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं एक से कम खाता तो क्या होता? वो एक्शन मेरा प्रॉपर। क्या होता? प्रॉपर। और यहां पे मैं एक से ज्यादा खा गया तो ये एक्शन मेरा क्या हो गया? इम्प्रॉपर। ये क्लियर है? तो एक से ज्यादा को हम ऐसे लिखते हैं ग्रेटर देन 1, तो ये मेरा क्या हो गया? इम्प्रॉपर। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो अभी हम टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास 3/2 था, तो 3/2 प्रॉपर होगा इम्प्रॉपर होगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सो लेट्स राइट 3/2। 3/2 कैसे पता चलेगा प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब बड़ी है या छोटी है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल है, आप इसको स्प्लिट कर दो। क्या कर दो? स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करेंगे? 3/2 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 1/2, मतलब 3 टाइम्स 1/2 है ना, 3 टाइम्स हाफ। और इसको कैसे आप पिक्टोरियली, मतलब पिक्चर में कैसे बनाओगे? ये आपने अभी बनाया था बाय द वे, वो 3 पेपर देना मुझे, जो आपने ये एक आधा बनाया था, फिर दूसरा आधा बनाया था, फिर तीसरा आधा बनाया था। तो ऐसे करके हम 3 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। सो 3 इंटू 1/2 का क्या मतलब है? कि ये एक आधा है, दूसरा आधा है, तीसरा आधा है, ये कर सकते हैं। ओके, तो इसकी पिक्चर सब बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा। तो अगर इसकी पिक्चर्स मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये मेरे पास एक आधा है, इसको इस तरह से कर देते हैं, दिस इज 1 हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ एंड दिस इज थर्ड हाफ। तो ये एक है या एक से ज्यादा है? कैसे पता चलेगा? कैसे? क्योंकि आधा और आधा कितना हो जाएगा? एक। आधा और आधा कितना हो जाएगा? एक। और एक में आधा मिला के एक से ज्यादा ही होने वाला है। ये क्लियर है? ओके, आधा और आधा कितना हो जाएगा? एक। और एक में आधा मिला के कितना हो जाएगा? एक से ज्यादा। मुझे दोबारा वो पेपर्स चाहिए। पेपर्स मैंने लिए या आपको वापस करें? वापस करें। ओके, देखो, आधा और आधा मिला के तो एक होगा, और एक में आधा मिला के एक से ज्यादा, एक में आधा मिला के एक से ज्यादा। तो इसका मतलब कि 3/2 क्योंकि एक से ज्यादा है तो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। क्या है? इम्प्रॉपर। और अगर खाली आधा और आधा एक हो जाए तो ये क्या होगा? प्रॉपर है या होल है? प्रॉपर है या होल है? होल है। और अगर उससे होल से मैं थोड़ा कम कर दूं, आधा ही बच गया, अब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? क्योंकि मैं आधा बचा के रखा हूं, किसी को शेयर कर सकता हूं, किसी को शेयर कर सकता हूं, तो ये एक्शन मेरा प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ओके, तो अब मुझे चाहिए एक बच्चा जो आके एग्जाम्पल बताए, आप खड़े होके भी बता सकते हो, और हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी आप एक फ्रैक्शन बता दो, तो हम वो डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। कौन सा फ्रैक्शन आप यूज करना चाहते हो? 6/4। अच्छा, तो करेंगे, सॉल्व करो। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। कैसे सॉल्व करेंगे 6/4 को? ट्राई करो। 6/4। पहला तरीका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वी विल स्प्लिट। वी विल स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करेंगे? 6 के आगे क्या आना चाहिए? ये देखो, यहां पे आपको कुछ दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है? डिवाइड। और ऊपर 1 आ सकता है, और ये 1/4 है, तो 6 टाइम्स 1/4 लिख सकते हैं। 6 टाइम्स 1/4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 1/4 कितनी बारी आना चाहिए? 6 बारी आना चाहिए। ठीक है, 1/4 कितनी बारी आना चाहिए? 6 बारी आना चाहिए, 6 बारी आना चाहिए। तो मान लो मैंने एक होल बनाया, 2 होल, 3 होल, 4 होल, 5 होल एंड अनदर वन ओवर हियर। इसमें से 1/4 मैं इतना ले रहा हूं। कितने 1/4 हो गए? 1 1/4। यहां देखिए 1
2, 3, 4 और 4 1/4 क्या बनाते हैं? 4 1/4 क्या बनाते हैं? होल। तो ये वैल्यू 1 से कम लग रही है, ज्यादा लग रही है? किसको लग रहा है 1 से ज्यादा है? रेज योर हैंड। 1 से ज्यादा है। 1 से ज्यादा प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर। ये क्लियर है? सो दिस इज इम्प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर। तो हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको इस फॉर्म में बनाना है, दोबारा 3/2 का एग्जांपल लेते हैं। हमने नॉर्मल डिवीजन तो सीखा है, तो 3/2 का क्या मतलब है? 3 ऊपर 2 नीचे, ऐसे ही होता है। इसको नॉर्मल डिवीजन में क्या करेंगे? ऊपर वाला आएगा अंदर, यस, नीचे वाला कहाँ आएगा? बाहर। और आपको डिवीजन आता है, 2 का टेबल बोलेंगे, 2 1s are 2। और डिवीजन का रूल क्या है कि तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक इसके इक्वल या थोड़ा कम आए, इक्वल या थोड़ा कम। तो 2 1s are 2, यहाँ पे आए 1। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो ये फॉर्म क्या होती है? हमने सीखी थी ये फॉर्म, क्या नाम है इसका? अगर दाल और खिचड़ी को कुछ किया जाए, सॉरी, दाल और चावल को कुछ किया जाए तो क्या बनेगा? खिचड़ी बनेगी। क्या किया जाए? मिक्स किया जाए। तो होल और फ्रैक्शन को मिक्स करके क्या बन गया? समझ में आ रहा है? होल और फ्रैक्शन को मिक्स करके क्या बन गया? मिक्स फ्रैक्शन। अब 3/2 का मतलब क्या है? कौन बताएगा? देयर इज वन होल। उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? 1 होल में क्या ऐड कर दिया? 3/2 को स्प्लिट करो। 3/2 मतलब क्या? कितने आधे? कितने आधे? 3 आधे। समझ में आ गया? 3 हाफ्स। कितने? 3 हाफ्स। उनमें से ये और ये मिला के तो 1 बन जाएगा, हाँ या ना? तो ये मेरा 1 होल हो गया। ये क्या हो गया? 1 होल। 1 होल में कितना आधा ऐड कर रहा हूं? ये लास्ट वाला कितना आधा ऐड कर रहा हूं? एक ही आधा बच गया। 1 होल में कितना आधा ऐड कर रहा हूं? एक ही हाफ ऐड कर रहा हूं। तो 1 प्लस हाफ कितना देने वाला है? 1 प्लस हाफ कितना देने वाला है? 3/2। जोर से बोलो, 3/2। तो या तो आप पिक्चर से समझ लो या आप ऐसे समझ लो। अल्टीमेटली मिक्स फ्रैक्शन में होल कहां पे आएगा? होल आएगा लेफ्ट साइड पे। कहां पे? लेफ्ट साइड पे 1। सो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज 1 होल। और ये क्या है जो लास्ट में बचा? दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ भाषाओं में इसको अपूर्णांक भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण मतलब पूरा, अपूर्ण पूरा का उल्टा, जो पूरा नहीं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। समझ में आ गया? सो दिस इज माय मिक्स फ्रैक्शन। ये क्लियर है? अब इसी को एक और फॉर्म रहती है फ्रैक्शन में, जिसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल। अब आपको 3/2 को डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे? 3/2 इन डेसिमल कैसे होगा? अगेन इसके 2 तरीके हैं। 3/2 को डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे? 1 + 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 = 1 + 1/2, हाँ या ना? ठीक है। 1 तो पता है 1 ही होता है। 1/2 डेसिमल में कैसे होगा? ये हमने एग्जांपल अभी लिया था। अगर ये 0 है और अगर ये 1 है तो बीच में आधे का क्या होना चाहिए? 0 पॉइंट। सोचो, ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो 0.5 क्या होता है? हाफ। यहां लिख सकते हैं 0.5 आधे के लिए, यस या नो? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 0.5। 1 + 0.5 कितना होना चाहिए? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1.0। ये सबको पता है? 1 को 1.0 पता है, नहीं पता है? कुछ ना वीडियो गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स का पहला जब वर्जन आता है ना, क्या तो क्या बोलते हैं? ये वर्जन 1.0। दूसरा वर्जन, ये कौन सा वर्जन हो गया? 2.0। तीसरा वर्जन ये 3.0, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ इंसान लाइफ के एक फेस में अलग बिहेव करते हैं और दूसरे फेस में अलग बिहेव करते हैं। तो उनका पहला फेस लाइफ का क्या हो गया? 1.0। दूसरा क्या हो गया? 2.0। समझ में आ गया? बेसिकली आप डिवाइड करते हो चीजों को। तो 1.0 में
0.5 ऐड हो गया तो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1.5। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका डिवीजन का क्या हो सकता है कि आप 3 लिखो अंदर, 2 लिखो बाहर, उसके बाद क्या होगा 2 1 ज़र 2 1 पॉइंट, पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि अब इसको बड़ा बनाना है। पॉइंट लगाने से क्या आएगा यहाँ पे 0, फिर क्या 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 2 5 ज़र 10। दिस इज क्लियर। अच्छा, एक कितने बच्चों की याद है कि अभी कुछ दिन पहले हमने वो किया था, एक्सपोनेंट किया था, याद है किसी किसी को याद है एक्सपोनेंट, किस किस को याद है हाथ ऊपर। अच्छा, तो अगर मुझे आप सोचो कि मुझे वो चींटी वाली कहानी याद है मैंने बताई थी कि एक चॉकलेट गिर गई, कितनी चॉकलेट, एक चॉकलेट गिर गई, मैं चॉकलेट खा रहा था, क्या खा रहा था चॉकलेट, वो चॉकलेट गिर गई और चॉकलेट गिरने पे सबसे पहले कौन आता है, चींटी। तो धीरे 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 चींटी आ रही है, ठीक है, और मान लो कितनी चींटी आ गई 100, कितनी आ गई 100। तो एक चींटी को कितना मिलेगा, एक चींटी को कितना मिलेगा, कितना मिलना चाहिए, हाँ 1 तो मिलना चाहिए। 1 कितने टुकड़ों में से मिलना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर बांटना, बराबर बांटना। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक चींटी को कितना मिलेगा 100 में से मिलेगा, 100 मेरा टोटल है, तो टोटल ऊपर आएगा नीचे आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज 1 आउट ऑफ 100, दिस इज 1 आउट ऑफ 100। हिंदी में क्या बोलेंगे 100 में से एक, और इसको और वर्ड्स में क्या बोल सकते, 1 100 100th। मैंने वो कहानी सुनाई थी कि एक जगह क्या हुआ कि वो लिख रहे हैं वेबसाइट पे कि हमने इतने बच्चों को खाना खिलाया, कितने बच्चों को 1 मिलियन, और बाद में क्या डाल दिया बेचारों ने TH। अब 1 मिलियन का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 1, कितने मिलियन में कितने जीरो होते हैं, पढ़ा था उस दिन 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो इतने बच्चों को खाना खिला सकते हैं, अरे चींटी को भी नहीं खिला सकते। ये कम होगी वैल्यू या ज्यादा होगी, ये एक से कम है या एक से ज्यादा है, नहीं सोचो, ये एक रोटी है, एक रोटी के आपने इतने पीसेस करे छोटे छोटे छोटे, तो ये कम है या ज्यादा है, दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा 5 सेकंड चुप रहो, टेक अ डीप ब्रेथ, पुराने थॉट निकाल दो बिल्कुल, एक और बारी, कम ज्यादा बिल्कुल निकाल दो। 1 2 3। अच्छा शांति से सोचो, एक चॉकलेट आई, कितनी आई, एक चॉकलेट, एक चॉकलेट को मैं अकेले खा रहा हूं तो मुझे ज्यादा मिल रही है कम मिल रही है, ठीक है। अब 2 लोगों में बांट रहा हूं, मैं और मेरा दोस्त ये खा रहे हैं, तो कम मिल रही है ज्यादा मिल रही है, मुझे कम मिलेगी ना। अब मैं 10 लोगों में बांट रहा हूं तो मुझे कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी, कम। 100 लोगों में बांट रहा हूं कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी, 1000 लोगों में बांट रहा हूं कम या ज्यादा, 10,000 में वही चॉकलेट, कम या ज्यादा, लाख में कम या ज्यादा, 10 लाख में कम या ज्यादा, तो एक आदमी को कमी मिलेगी ना। तो 10 लाख क्या होता है 1 मिलियन। एक चॉकलेट को आप 10 लाख लोगों में बांट रहे हो, तो कम हो गया ज्यादा हो गया, पक्का कम हो गया, कम है तो ऐसे बताओ, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब एक जगह वेबसाइट पे लिखा है कि हम इतने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये पॉसिबल है, एक रोटी के 10 लाख टुकड़े करोगे, तो उनसे गलती कहां हुई, कहां, जोर से बोलो, TH। वो बेचारों ने TH लगाया, पता कितने साल लगाया, 2 इयर्स, 2 साल तक कोई पकड़ ही नहीं पाया कि TH लगाए हुए, ठीक है। तो हमें हर चीज को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और अगर गलती है तो एक दूसरे को करेक्ट करना है, ये क्लियर है, ठीक है, ओके। तो अभी इसमें एक फ्रैक्शन है, तो ये 1/100 क्या फ्रैक्शन है, जो 100th को कैसे लिखेंगे 1/100। तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, क्या मतलब है इसका,
इसका मतलब है क्या? 0.01। वेरी गुड, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक और होता है, अगर मैं इसको 1/10 ऐसे स्प्लिट कर दूं, कर सकता हूं? तो इसको और क्या बोल सकते हैं? दिस इज 1/10 ऑफ 1/10 ऑफ, जैसे 1/2 ऑफ 1/2 था ना, दिस इज 1/10 ऑफ 1/10। समझ में आ गया? तो 1/100 इज 1/10 ऑफ 1/10। ये क्लियर है? अब मैं चाहता हूं इंडिपेंडेंटली सब अपना एक फ्रैक्शन बनाओ और फिर मैं किसी से भी एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है? कोई भी इंडिपेंडेंटली बनाओ और इसकी पिक्चर बनाओ और फिर एक बच्चे से मैं ले लूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रैक्शन सोचो, उसका पिक्चर बनाना है। 1 मिलियंथ भी बना सकते हैं और मिलियन के आगे क्या आता है? नहीं, मिलियन के आगे क्या आता है? बिलियन। हाँ, वेरी गुड, अरब भी आ सकते हैं। टेक एनी वन ऑफ योर फ्रैक्शन, खुद ही बनाओ और उसका पिक्चर बनाओ और फिर आप मुझे बताइए आपने क्या बनाया। कोई भी बनाओ, पिक्चर बनाओ बढ़िया वाली। यू कैन यूज सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। ट्राइंगल थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। बड़ा बड़ा पिक्चर बनाओ कोई भी। अगर मार्कर चाहिए, मार्कर भी यूज कर सकते हैं। किसी को मार्कर चाहिए? नहीं चाहिए। एनी फ्रैक्शन, कोई भी। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ रोटी ऑल्सो, पिज्जा ऑल्सो। बड़ा बड़ा बनाओ। एंड लास्ट में एक बच्चा बोर्ड पे आके बताएगा, कोई भी। वी विल स्टार्ट विद 1 होल, उसके बाद उसका डिवीजन। टेन सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। सो अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे कुछ बना, वेरी गुड। यहाँ पे भी बना, वेरी गुड। ये क्या है? 1/4। यहाँ पे भी बना, ये 1/8 है। ओके, नाइस। और आपने क्या 1/2 बनाया? आपने 1/2, आपने 1/8। वेरी नाइस। ओके, तो ये वाला आप बताना चाहोगे आके? आपको बताना है? नहीं। किसी को बोर्ड पे आके बताना है? नहीं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बता दो, मुझे ही बोल दो, मैं ही कर दूंगा। अपना बताओ कि आपने क्या बनाया। स्टार्टिंग कैसे करूं मैं? स्टार्टिंग में आपने क्या बनाया था? हाँ जी, 4/2 किया। ओके, तो फिर क्या करूंगा इसके बाद? बताओ। आपने पिक्चर से कैसे किया? पिक्चर दिखाओ। 4/2। ओके, अब इसको आपने किया क्या? 4/2 का एक्चुअल वैल्यू कितना आना चाहिए? 4/2 कितना आना चाहिए? 4/2। 4/2। 4/2 का 4 4 चॉकलेट, ठीक है, 2 लोगों में बट रही हैं, तो एक को कितनी मिलेंगी? एक को कितनी मिलेंगी? आधा तो होगा, लेकिन 4 का आधा कितना होगा? 4 का आधा कितना होगा? 4 का आधा कितना होगा? 1 और 2। वो एक पुरानी एडवर्टाइजमेंट थी, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोती जैसे चमक रहे हैं डाबर लाल दंत मंजन नहीं सुना किसी ने? अच्छा, तो भैया की कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। तो 4 को 2 इक्वल हाफ में बांटा, तो 1 का कितना होना चाहिए? ये क्लियर है? ठीक है।
तो यहाँ पे आप पिक्चर में कैसे करेंगे, यू कैन प्रॉब्ली थिंक कि 4 चॉकलेट है, 1 2 3 4, तो इक्वल हाफ में बांटा तो एक को कितना मिलना चाहिए, 2, तो आंसर कितना आएगा 2। ये एक एग्जाम्पल है। और किसका एग्जाम्पल है, और कोई बताना चाहेगा? नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम फिनिश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो बताओ, वरना हम फिनिश करेंगे। कर सकते हैं, ओके। तो अब आप जाते वक्त मुझे बताओ आपने क्या सीखा, 2-3 चीजें बताओ जो आपको पहले नहीं पता थी, और वो मैं लिख लेता हूँ। So what did you learn? So this is after class reflection. This is after class reflection. Reflection पता क्या होता है? क्या होता है? जैसे कि मिरर है, शीशा, शीशा में आप खुद को देखते हो, तो वो रिफ्लेक्शन है, वो मेरा रिफ्लेक्शन है। तो पहला आपने क्या सीखा बताओ, एक बच्चा बताएगा आपने क्या सीखा, जोर से बोलो। हमने डेसिमल। तो डेसिमल में आपने क्या सीखा? नहीं, डेसिमल में क्या सीखा? डेसिमल में क्या आना चाहिए? डेसिमल आना चाहिए। और डेसिमल का मतलब क्या होता है? पॉइंट आना चाहिए। एक एग्जांपल बताओ। अच्छा ये बताओ, ये 1 है और ये 2 है, दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या आएगा डेसिमल में? 1 जोर से 1.5। वेरी गुड, 1.5। और अगर मेरे पास यहाँ पे 100 है और यहाँ पे लेट्स से 101 है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? 100.5। यहां से यहां जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? ये 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो यहां से आगे जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.5 ऐड करेंगे तो मेरा 101 आ जाएगा। ओके, दूसरा आपने क्या सीखा? प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर में क्या सीखा? व्हाट डू यू लर्न इन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर? कि नजर हमेशा अपनी थाली में होनी चाहिए, दूसरी की थाली में नजर नहीं होनी चाहिए। और अगर कभी केक खाना है तो अकेले खाना नहीं है। और ये तो मजाक की बात है, इससे आप याद कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर में वैल्यू 1 से कम होती है या 1 से ज्यादा होती है? 1 से कम होती है। समझ में आ गया? तो पॉइंट की वैल्यू 1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी? 0 पॉइंट, जैसे कभी भी 0 पॉइंट आ जाए तो 0 पॉइंट 1 से कम होती है या ज्यादा होती है? ये क्लियर है? कभी भी 0 पॉइंट हो तो 1 से कम, और अगर ये 1 पॉइंट हो जाए तो 1 से, समझ में आया? तो प्रॉपर में वैल्यू 1 से कम होती है, इम्प्रॉपर में वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। और क्या सीखा लास्ट? मिक्स फ्रैक्शन सीखा। मिक्स का क्या मतलब है? एग्जांपल, जैसे कि ये है एक होल और मैंने एक को कुछ जोड़ दिया, तो दोनों क्या बन जाएंगे? मिक्स। समझ में आ गया? और क्या सीखा लास्ट में? एक और चीज हमने जो लास्ट में सीखी थी, एक्सपोनेंट्स में क्या था? एक्सपोनेंट्स में क्या था? मिलियन। और हमने ये सुना था ना 1 मिलियनथ। तो एक्सपोनेंट्स में हमने क्या सीखा कि जब टीएच आ जाए तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी? जोर से बोलो। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो, अगर 1 मिलियन है तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड का साइन है? डिवाइड। तो मिलियन जब टीएच आ जाए तो वैल्यू क्या होगी? डिवाइड। क्लियर? ओके, थैंक यू। बाय।